मेरा नाम परवीन सिंह, आप देख रहे हैं प्यास द परवीन एग्जाम व्यू। मैं इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है, क्या क्या होता है, सभी चीज़ इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आपका रीजनिंग बहुत सही हो जाएगा, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और एंड तक बिल्कुल देखिएगा। एंड तक आप देख लेंगे तो समझिए कि आपका रीजनिंग का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीजनिंग कहाँ कहाँ आता है। रीजनिंग आपको लग रहा होगा कि केवल नवोदय विद्यालय क्लास 6 में आता होगा, लेकिन नहीं, नवोदय विद्यालय क्लास 6 में नहीं, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, एसएससी में, सीजीएल में और बहुत से बड़े बड़े कंपटीशन में आते हैं। अगर आप रीजनिंग अभी से एकदम तगड़ा कर लिए तो सोचिए कि बाद में जो स्टूडेंट यानी जो रहते हैं वो बाद में जाकर के तैयारी करते हैं रीजनिंग के लिए, तो समझिए मैं आप अभी से ही रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं। यही रीजनिंग रहता है, कुछ उसमें फिगर जो रहता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव कर देता है, लेकिन यही रीजनिंग रहता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप रीजनिंग को पढ़ लिए तो समझिए कि आने वाले फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएंगे आप सभी का। तो इसमें क्या है, ब्राइट तो सभी का फ्यूचर होता है, अगर उसको ब्राइट करना चाहता है तभी तो होगा, ऐसे तो कोई करेगा तो ब्राइट होगा ही नहीं। तो ब्राइट करना है तो इस वीडियो को देखिए, और जो भी कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो। आप जितना भी एजुकेशन क्वालिटी हो या जिससे भी आपको कुछ सीखने वाला वीडियो मिले वही देखिएगा, अदरवाइज टाइम पास वाला वीडियो हो तो उसको मत देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर को मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर आता है भिन्न आकृति। देखिए, भिन्न आकृति में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ अपने लग से थिंकिंग करके वो गलत कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 4 किताब कॉपी का नाम दे दिया है, ठीक है, किताब, कॉपी, स्कूल और घर दे दिया, ठीक है, किताब, कॉपी, स्कूल और घर। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, ठीक है, किताब, कॉपी, स्कूल और घर। देखिए, जब किताब, कॉपी, स्कूल है तो बच्चे एक तरीके से देखा जाए तो बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं और घर पे तो ये सब नहीं रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सभी स्टडी मटेरियल है, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे घर हो जाएगा इसमें आउट, मतलब कि अलग। इस पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी देखिए, कोई भी ऐसा फिगर नहीं होगा जिससे आपको डिस्टर्बेंस होगा। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो एग्जाम में, मैं जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए तो एग्जाम में सिंपल ही आएगा। अगर नहीं किए हैं तो वहाँ पे आप जाकर के कंफ्यूज होने लगेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे करते करते ऐसा नहीं करना है आपको। जितना भी आंसर है सभी को भरते जाना है, क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन पाना है या नहीं पाना है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको सिलेक्शन पाना है तो ऐसे क्यों करेंगे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जो आएगा वही तो लिखेंगे। तो उसके बाद से बात कर लेते हैं कि समान आकृति, ठीक है। समान आकृति में मान लीजिए कि समान आकृति, यहाँ पे फिगर दिखाई दे ही रहा होगा। समान आकृति, इस एक फिगर दे दिया गया, उसके पूछेगा कि इसके जैसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही न ढूंढेंगे, जो ये फिगर है वैसे ही न ढूंढेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर में क्या कीजिएगा, मान लीजिए जो इसमें सबसे मेन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है तो उसको ढूंढिएगा। इसमें सबसे ढूंढिएगा, पहला में देखिएगा मिला कि नहीं, दूसरा में देखिएगा मिला कि नहीं, तीसरा में देखिएगा मिला कि नहीं, चौथा में देखिएगा मिला कि नहीं। ऐसे करके देख सकते हैं आप, नहीं तो और उसके बाद से भी सेकेंड पॉइंट होता है, इसमें कोई और पॉइंट ढूंढिए, उसके बाद से उसमें मिलाइए। अगर देखिए पहला में मिल जा रहा है, दूसरा में नहीं मिला, तीसरा में नहीं मिल रहा है, चौथा में नहीं मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर ऐसे हो जा रहा है तो तुरंत सही हो जाएगा, लेकिन बहुत से कंडीशन में होता है कि 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन में मिलता रहता है। तो फिर से लास्ट स्टेज रहता है, एक उसका कोई मेन पॉइंट लो और उसमें ऑप्शन में ढूंढो, उसके बाद से आराम से हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं चैप्टर कौन सा चैप्टर आता है। तो ये तो समान आकृति भिन्न आकृति हो गया। उसके अगला चैप्टर भी देख लेते हैं, अगला चैप्टर क्या है। देखिए, ये अगला चैप्टर आकृति पूर्ण करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर एक तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे गैप है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन चारों में से कि ये क्या होगा, जो ये फिगर में चारों ऑप्शन में से इस कौन सा ऑप्शन ले कि यहाँ पे भर दिया जाए तो पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। तो इस पर ध्यान, क्या करेंगे आप, अपने माइंड से करेंगे या क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। अपने माइंड से करेंगे तो कुछ भी भर देंगे तो ऐसे तो गलत हो ही जाएगा। तो इस चारों क्वेश्चन में सबसे बहुत ज़्यादा रहता है कि ये जो ऑप्शन ऊपर का 2 ऑप्शन है, नीचे के 2 ऑप्शन है, तो एक तो खाली दिया रहेगा या ऊपर खाली दिया रहेगा, कहीं भी खाली दे सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि नीचे ही खाली देगा, कहीं भी खाली दे सकता है। तो देखिए, बहुत यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे जब खाली दिया है तो ये और ये फिगर, दोनों फिगर जब है, ये और ये फिगर, ये दोनों आपस में कुछ मैच कर रहे होंगे। आपको पता ही होगा कि जैसा ये है वैसा ये भी है। अगर वैसा नहीं रहेगा तो यहाँ पे इमेज
मतलब कि जो मिरर वाला रहता है यहाँ पे मिरर लगा के उल्टा रहेगा जस्ट इसके। तो अब ऐसा ध्यान देना है। तो समझिए कि जस्ट इसका मिरर मतलब जो मिरर लगाया गया, मिरर इमेज बन रहा है वही लगाया गया है कि उसको उलट करके यहाँ पे लगा दिया गया। एंड जो ये फिगर रहेगा इसका मिरर लगा करके तभी तो यहाँ पे होगा, यानी मिरर नहीं हुई है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में मिरर लगाइए, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है मिरर लगाने के लिए तभी लगाइएगा, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो मैं बस बताने के लिए मतलब मैं समझा रहा हूँ आप सभी को। तो ऐसे मिरर लगा के यहाँ पे फिल कर दीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सोचते हैं कि इसके जैसा यहाँ पे है तो इसके जैसा यहाँ पे इसको फिल किया जाए हो जाएगा, लेकिन हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नीचे वाला खाली है तो इसके जैसा ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में ऐसे हो सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा। तो इसमें से देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आते जाते रहते हैं। अगर आप अच्छे से सॉल्व करना जान गए तो कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको तो फोड़ ही देंगे कि हमको तो ये तो आ ही रहा है, मैं तो इसको गलती कर ही नहीं सकता। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन मतलब कि ऐसा है, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, कुछ उलट करके ऐसा हो गया, फिर से उलट करके ऐसा हो गया। चौथा नंबर पूछा है कि यहाँ पे उलट करके कैसा होगा। आप सोचे होंगे कि उलट करके ऐसा होगा, जैसा है वैसे होगा, लेकिन इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले ही आंसर देखते हैं कि क्या आंसर होगा, इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे, कुछ सोचते नहीं है। देखिए सोचने के लिए टाइम तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन अपने ब्रेन को फास्ट बनाना है, सुपर फास्ट। फ्लैश देखे होंगे, फ्लैश मूवी जिसमें फूम से एकदम चलता है, तो उसी की तरह आपको ब्रेन को बनाना है। वो तो दौड़ता है तो आप अपने ब्रेन को दौड़ाइए, ज़्यादा दौड़ाइए, जितना हो सके उतना दौड़ाइए। और उसके बाद से तब जा करके यहाँ पे देखिए कि इसको देखते देखते लगना चाहिए कि इसका आंसर ये है, ठीक है, इसका आंसर ये है। तो वैसे करके आ जाएंगे तो समझिए कि और बच्चे से तो आप नॉर्मल से तो और ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल तो बस तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल से ऊपर हो गए तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि सबसे अलग भी हो गए आप। तो सिलेक्शन क्यों होता है, जब जो ज़्यादा तेज रहता है, ज़्यादा उसके अंदर यूनिकनेस होता है, तभी तो सिलेक्शन होता है, तभी तो होता है ना। ऐसे तो कोई किसी का हो ही नहीं जाता। 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार बच्चों में से 80 बच्चे 40 बच्चे कैसे सिलेक्शन होता है, ऐसे ही तो सिलेक्शन होते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से इसका देखिए कौन सा होगा। इसके जैसे मतलब ये जो है ऐसा हो जा रहा है, फिर से इसके बाद से ऐसा हो जा रहा है, तो इसके बाद से कैसा होगा, इन चारों ऑप्शन से ढूंढिए और कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन मतलब ये वाला फिगर का कौन सा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, बट पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मौज मस्ती भी करना चाहिए, खेलना कूदना मतलब सभी चीज करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर पे भी कुछ टाइम दीजिएगा, क्योंकि नवोदय में जाने के बाद आप सभी को हर चीज प्रैक्टिकली कराया जाता है, दौड़ाया जाता है, खेलने के लिए हर चीज रहता है। तो इस समय कोविड है, शायद आप सभी का नवोदय खुल सके या नहीं, खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि जो पिछले बार क्लास 6 का जो एग्जाम क्रैक किए थे वो घर से ही ऑनलाइन क्लास किए थे। इस समय प्रेजेंट टाइम में भी कर रहे हैं। हम लोग का भी अभी क्लास बंद ही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस फिर से आ गए हैं। क्या किया जाए, इज्जत नहीं दिया जा रहा है, तब भी वो दौड़ दौड़ के आ ही रहे हैं। जानती होंगी कहीं भी रिश्तेदारी में ज़्यादा टाइम रहने पे उसका इज्जत कम हो जाता है, वैसे ही कोरोना भाई साहब है तभी भी इज्जत उतना ही। पहले थे तो पहले बहुत शुरुआती में आए थे तो कितना ज़्यादा था, सोच रहे थे कि यहाँ पे निकल गया है तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। अब सोचेंगे यहीं बगल में ना है, चलो घूम लिया जाए, थोड़ा कर लिया जाए। देखिए इज्जत खत्म हो गया ना, तो ऐसे कम से कम उसको भी समझना चाहिए कि मेरे जहाँ पे इज्जत नहीं है तो वहाँ पे जाना क्यों चाह रहे हैं। जस्ट जोक पे लीजिएगा, मजाक है, और सीरियस में रहिएगा, मास्क लगा करके रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। क्योंकि अगर आपको कोविड हो जाता है तो समझिए कि मतलब आप एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, नवोदय में कैसे पढ़ पाएंगे। तो इससे जो ज़्यादा बच के रहिएगा और जो भी प्रिकॉशन है उसको फॉलो कीजिएगा अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये दिया है, फिर से डबल बिंदु है, फिर से ये दे दिया है। तो उसके बाद से पूछ रहा है कि ये जो है इसके डबल बिंदु देने के बाद यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो ये बना है उसी स्टेप से ये मतलब जो स्टेप इसमें बनने के लिए लगा है, 2-3 जैसे भी लगा हो उसके हिसाब से तो उसमें भी लगना चाहिए ना। देखिए ये 2 फिगर अलग है, ये 2 फिगर अलग है, तो उसमें एक ही फिगर है, उसको हमको 2 फिगर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो इसी फिगर को देखिए, जैसे कि जो ये क्वेश्चन पूछा है इसके जो पहले वाला है तो ये ऐसा बन रहा है, फिर से जो ये है तो उसी स्टेप के हिसाब से तो ये बनेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से तो ये बनेगा। जो ये ऐसे बना है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ा है या 2 स्टेप कम हुआ है या कुछ भी हो, मैं एक क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पे आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो
ऐसे तो हो सकता है कि ये जब है तो उसके बाद से ये हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से तो हम लोग इस पर फिल करेंगे जो ये इसमें स्टेप लगाया कि कैसे यहाँ पे नाचता है, कैसे घूम रहा है, तो उसी के हिसाब से तो ये भी होगा। तो उसी तरह आंसर भी दिया हुआ है कि इसके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर है आपको कोई भी फिगर दे दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर वाला फिगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो कह रहा है जो यहाँ पे हमको स्क्वायर बनाना है। आप सोचेंगे कि हर फिगर को तो स्क्वायर बनाना रहता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसका आंसर देखिएगा, ठीक है, जो ये फिगर दिया है ना, जिस फिगर दिया हुआ कटा हुआ, तो उसका आंसर देखिएगा। अगर आंसर स्क्वायर में है, सर्कल में है या ट्रायंगल में है, जिसमें भी है, तो उसमें देखिए सभी मतलब चारों ऑप्शन अलग अलग नहीं रहते हैं, तो वैसे अलग अलग रहते हैं तो डायरेक्ट पहचान लेते हैं। तो अगर जैसा बनता है उसी के हिसाब से आंसर दिया रहता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर वाला है, इसको कट करके ऐसे बनाया गया, तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, स्क्वायर बनाना हो तो क्या कीजिएगा, जब इसको ऐसे कर देंगे तो इस वाले पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा। तब उसके बाद से जो ये बनाए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे होगा। तो उसी के हिसाब से आप इसको देखिएगा इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा हो रहा है। तो वैसे करके आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व कीजिए और इसका भी आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। आप सोचेंगे कि किसी का आंसर बता ही नहीं रहा हूँ, अगर ये मतलब कि आपको आंसर बता दूंगा, आपको सभी चीज़ अच्छे से बता दूंगा, सभी चीज़ करा दूंगा, तो आप कैसे, आपको माइंड कैसे प्रोसेस कर पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं आपके सामने सब कुछ बोल दूं, अगर आपका माइंड उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पर ज़्यादा वर्क नहीं किया, तो आप बाद में जाकर भूल भी सकते हैं ना। अगर आप इस पर माइंड भी लगा दिए तो सोचिए कि मैं यहाँ पे वीडियो देखा था, इस चैनल पर देखा था, दी परवीन एग्जाम यू चैनल पर देखा था, ऐसे ऐसे बता रहे थे, मैं ऐसे ऐसे सॉल्व किया था, तो वहाँ पर तो इंडिकेट होगा कि हाँ मैं यहाँ पर पहले सॉल्व कर चुका हूँ, ऐसे ऐसे कर चुका हूँ डायरेक्टली लाइव वीडियो में। तो वैसे कीजिएगा। उसके बाद से इस ऑप्शन को ढूंढिए और आंसर कीजिए, आंसर जरूर कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर मिरर इमेज। जैसे मिरर इमेज आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा। जैसे कि मिरर, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है एक्स वाई या ए वाई, एक्स वाई अधिकतर एक्स वाई रहता है, और यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे जैसे लाइन है, तो लाइन का मतलब ये था पॉलिश। यहाँ पे केवल मिरर मतलब ट्रांसपेरेंट भी मिरर होता है, लूसेंट ट्रांसलूसेंट भी होता है, ट्रांस ओपे मतलब कि ओपेक भी होता है कि आर पार दिखाई नहीं देने वाला भी। तो इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है कि ये पॉलिश मिरर है। पॉलिश मिरर जो आप अपने मतलब कि मुंह देखते होंगे, इसी में आपका मुंह दिखाई दे रहा होगा, इसी में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, वही मिरर है। तो उसी मिरर को यहाँ पे लगाया जा रहा है और कह रहा है कि जो यहाँ पे जो फिगर दिया है, तो मिरर में लगाने के बाद इस फिगर कैसा बनेगा। तो आपको इस फिगर को नहीं देखना है, इस मिरर में देखना है, मिरर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देख लिए तो वो हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप मिरर में देखना स्टार्ट कर दिया है, अगर आपको मिरर वाला चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, अभी एग्जाम कोई डेट कंफर्म तो है नहीं, तो क्या कीजिएगा, वैसे भी घर पे शीशा है ही है, घर पे तो हर चीज़ है ही है। आप घर पे तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया है, कोरोना वायरस आ गया है, तो क्या करना है, एक छोटा सा शीशा लेना है या मिरर लेना है, उसको क्वेश्चन के साइड में लगाना है और देखना है कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है। इसी को क्वेश्चन के हिसाब से जो बन रहा है शीशे में जो बन रहा है, शीशे के हिसाब से देखना है कि जो शीशा में इन चारों ऑप्शन में से कोई एक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल जा रहा है तो सोचिए कि सही हो जाएगा, उस कंडीशन में वो क्वेश्चन सही हो जाता है। आप सोचेंगे कि चीटिंग करने के लिए बता रहे हैं भैया, हमको चीटिंग करना सिखा रहे हैं। चीटिंग नहीं करना सिखा रहा हूँ मैं, आप सभी को टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा देखने लगे कि मिरर में जब देखने के बाद ऐसे फिगर पलट के हो जा रहा है, तो क्यों नहीं आपका माइंड भी तो देख लेगा कि ऐसे फिगर ऐसे हो जा रहा है, तो ऐसा फिगर भी मतलब कोई और फिगर भी तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अगर 10-15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कोई वैसा आइडिया मिल गया कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना बढ़िया है। तो वैसे करके सॉल्व कीजिए। तो उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कागज मोड़ना काटना। कागज मोड़ना काटना, आपने सही सुना, कागज मोड़ना काटना। कागज मोड़ना काटना का मतलब यही है, कोई भी एक स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर साइड में यहाँ पे रहेगा, उसको कह देगा कि यहाँ पे पलट दो, उसको हाफ कर देगा, ठीक है। उसके बाद से उसको भी हाफ कर देगा और ऊपर से कहेगा कट कर दिया जाए। आपको आएगा खोलने के लिए, तो कैसा खुलेगा, जैसे कि मैं लाइव एग्जाम्पल पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर साइज में है, ठीक है। तो एक स्क्वायर साइज में है, तो इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे करे हाफ में से फोल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने हाफ में से फोल्ड कर लिया, यहाँ पे देखिए हाफ में से मैंने फोल्ड कर लिया हाफ, और फिर से कर रहा है यहाँ से, फिर से इसके भी हाफ कर देना है, ठीक है। हाफ करने के बाद से इसके भी हाफ करने के बाद से अब कह रहा है कि यहाँ पे जो कॉर्नर है इस पर छोटा सा कट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ,
हाथ से ही कर दे रहा हूँ, लेकिन आप कैंची ले लीजिएगा अगर आप ट्राई कर रहे होंगे पहली पहली बार। तो कैंची लेने के बाद जब आप इसको खोलिएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल टाइप का हो गया फिगर, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का हो गया। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो फिगर दिया गया है, जैसे जैसे काटने के लिए बताया गया है, अगर आप वैसे फोल्ड किए, वैसे वैसे पेपर को कर रहा है कि आधे में से फोल्ड करना है, फिर से हाफ में से फोल्ड करना है। इस क्वेश्चन को नहीं, कोई भी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। तो हाफ में से फोल्ड कर रहा है, फिर से यहाँ पे काट रहा है, तो वैसे काटिएगा जैसे वो फिगर में दिया हुआ है। अगर पेपर को ऐसे ऐसे नचा दिए तो वैसे वैसे नचा देंगे तो वैसे वैसे गलती भी हो जाएगा, जैसे जैसे नचाएंगे वैसे वैसे गलती होते जाएगा सब क्वेश्चन। तो नचाना नहीं, एक तरीके से एंगल के हिसाब से पकड़ना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा। तब उसके बाद से मान लीजिए कि ये जो दिया है इस ऑप्शन से मिलाइएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा है। और खोल के भी देख लीजिएगा, अपने हाथ से खोल के देख लीजिएगा। फिर से कहेंगे कि भैया आप क्या बता रहे हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ लेकिन ये तो एग्जाम में तो ये सब कर ही नहीं सकता, ये सब तो बैन है, सब इनलीगल तरीका है। तो मैं आप सभी को अभी घर पे हैं, ठीक है, आप सभी अभी घर पे हैं, तो घर पे ट्राई करने में क्या जाता है। आपको सीखना है या ना, आपको नवोदय में पास होना है ना, तो पहले आप सीखिए, उसके बारे में छोटा छोटा स्टेप लीजिए, तब जा करके मान लीजिए कि अगर आप ऐसे सोल्व करने, काटना मोड़ना सीख गए तो समझिए कि आपका माइंड भी कुछ उसमें से निकाल ही देगा कि इसका आंसर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं लोग बिना कागज मोड़ना काटना। पता ये कि बोरिंग टाइम, मतलब कि जो जिसमें कम समय लगे, जिसमें ज़्यादा मेहनत न लगे, उसमें तो बच्चे ज़्यादा ही काम करते हैं। तो इसमें कागज़ को पहले स्क्वायर साइड में काटना, जैसे क्वेश्चन है उसी के हिसाब से ट्रायंगल साइड में काटना, सर्कल साइड में काटना। कौन डेली डेली 5-5 क्वेश्चन तो या 4-4 क्वेश्चन तो रहता है एक एक चैप्टर में, तो 4-4 पेज डेली। अरे भाई कौन ऐसा करेगा, तो आपका माइंड तो कहेगा कि लेजी हूँ भाई, लेजी रहने दूंगा। तो वैसे ही कोई टिप्स निकाल करके दे देगा आपको कि ऐसे सॉल्व करो, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे आपका भी हो जाएगा। तो मैंने भी ऐसे किया था, तो मैंने कुछ दिन तक किया था, मुझे बोरिंग लगने लगा, कौन काटेगा कौन बनाएगा, उससे बढ़िया क्या करो, साफ साफ माइंड से ही कुछ करना सीख जाओ। तो वैसे मैं करना सीख गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में उसको काट पीट करके एकदम अलग अलग कर दिया गया है, फिर से उसको चिपकाना है। ये कोई बात हुआ, अगर बिगाड़ दिए तो फिर से उसको बनाना ही पड़ेगा, ये तो बहुत बुरा बात है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें जो दिया हुआ है मान लीजिए कि चारों ऑप्शन में से इसमें से इसको काट करके पूरा जो शेप है उसको काट करके बिगाड़ दिया गया है। तो आप सोचेंगे कि कौन सा शेप में बनेगा कौन सा नहीं। यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर किस शेप में है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या सर्कल में। जिस शेप में है उसी शेप में इन सभी को फिल करना है, मतलब इन शेप को उन्हीं में लगा करके वैसे ही शेप बनाना है। मान लीजिए सबसे बड़ा इसमें देखा जाएगा, सबसे इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा देखिएगा। सबसे बड़ा देखने के बाद इसमें चारों ऑप्शन में मिलाइएगा, चारों ऑप्शन में 3 ठो मिल जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, वैसा सेम टू सेम। ध्यान रहे, बड़ा का मतलब बड़ा नहीं, जैसा फिगर है वैसे ही बड़ा होना चाहिए, उसी के साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी के साइज में जब होगा तो उसके बाद से ये 3 ठो ऑप्शन तो मिलेगा, फिर से उसके छोटा वाला देखिएगा, उसके छोटा वाला। आप सोचेंगे भैया क्या बता रहे हैं, तो फिगर में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ पूरा ग्रीन स्क्रीन में, आप देखिए यहाँ पे पूरा ग्रीन स्क्रीन में है। तो हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं है, मैं सभी क्वेश्चन को विजुअलाइज करके बता रहा हूँ आप सभी को। तो चेंज कर दे रहा हूँ अभी, तो वैसे ही बता रहा हूँ। तो आप ऐसे जो बता रहा हूँ टिप्स, इसको हर क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, मैं पार्टिकुलर 1 क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बस 1 क्वेश्चन मालूम चलेगा बाकी सबका लुल्लु हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, इसीलिए मैं सभी चीज़ बता रहा हूँ। तो उसी सबसे बड़ा देखना है, तब उसके बाद से छोटे वाले पार्ट को देखना है। छोटे वाले पार्ट वही साइज वही शेप सभी चीज़ रहना चाहिए, तो उसको लगा करके यहाँ पे लगा देना है। आपको 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शन तो मिल ही गया, एक ऑप्शन तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरा में क्योंकि उतना बड़ा शेप तो है लेकिन वो कोई और ही है, मतलब कि उसका शेप ही ढंग बदल गया। फिर से उसके छोटा वाला भी देखेंगे, लास्ट स्टेप उसके छोटा वाला उसके बड़ा वाला 2 ठो है, तो उसमें मिलाएंगे, देखेंगे कौन सा मिल जाता है। यानी पहला ऑप्शन मिल गया, दूसरा ऑप्शन फिर से गलत, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि पहला दूसरा नहीं है ऑप्शन या कहीं नहीं है, तो आप जो भी इसका आंसर आएगा वो बता दीजिए। क्योंकि मैं बताया कि पहले ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रहा हूँ, तो ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रहा हूँ, तो हमको खुद ही नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या नहीं है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सभी क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप रूल को अप्लाई कीजिएगा तो सभी क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या है या नहीं है या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है भी या नहीं भी है, मतलब कि खत्म ही हो गया। आप सोच रहे होंगे कि खत्म हो गया, ऐसे कैसे खत्म हो गया। अब एक तो क्वेश्चन बचा ही है, कोई भी एक लाइन दे देगा, कोई भी जैसे मेरे जैसे कोई आदमी दे देगा, ठीक है।
अब पूछेगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक है। तो मेरे जैसा आदमी को ऐसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, ऐसे में हूँ और 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। 4 ऑप्शन में दिया है, एक ब्लैक एंड वाइट में है, एक टेढ़ा है, एक उल्टा है। तो उल्टा जैसे एक थोड़ा मोटा टाइप का, मैं ही मोटा हो गया हूँ और थोड़ा पतला हो गया हूँ, और उसके बाद से कहेगा कि मेरे जैसा कौन सा है। तो मेरे जैसा देखिए, मेरे जैसा तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन को ही लगाइएगा, तीसरे ऑप्शन को लगाएंगे तो वैसे सही हो जाएगा। नहीं तो मेरे जैसे पतला लगा देंगे तो वो तो गलती हो जाएगा कि किस एंगल से मैं ही लग रहा हूँ, पतला हो गया हूँ, चौड़ा हो गया हूँ, तो किस एंगल से मैं ही लग रहा हूँ। तो इसलिए उसको लगाइए, ठीक है। ऐसे करके लाइन, लेकिन ऐसा फिगर भी रहता है और भी लाइन वाला फिगर रहता है। जितना भी लाइन वाला फिगर रहता है कोई शेप बना करके दे देगा, कहेगा कि इसके जैसा इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। इन चारों में से ढूंढना रहेगा। तो इन चारों में से ढूंढने के बाद से आप लगा लीजिएगा, तब हो जाएगा आराम से। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, आप सभी का क्वेश्चन जितना भी है रीजनिंग का मैंने खत्म कर दिया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपका रीजनिंग क्लियर ही है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो को देखिए, और नहीं तो इस वीडियो को देखिए। फिलहाल बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में मैथ या हिंदी के। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।